हे एवरीवन, स्टार्ट करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में के मैप के बारे में। आखिर के मैप होता क्या है? ठीक है, तो के मैप जो होता है वो हमारा बुलियन अलजेब्रा एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने में, सिंप्लीफाई करने में हमारी हेल्प करता है। इसको हम क्रॉनिक मैप भी बोलते हैं और ये 1953 में डेवलप्ड हुआ था। ठीक है, तो अगर आपने मेरी बुलियन अलजेब्रा की वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी आपको के मैप समझ में आएगा कि हम इसको कैसे यूज़ करते हैं बुलियन अलजेब्रा को सॉल्व करने में। तो सबसे पहले हम के मैप में हम क्या बनाते हैं, शेल्स बनाते हैं। वो शेल्स हम एक फॉर्मूले की हेल्प से बनाते हैं जो होता है हमारा 2n। ठीक है, यहाँ पे n हमारे नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स होते हैं। तो और जो हमारा ये जो है 2 है, यहाँ पर जो ये हमारा फॉर्मूला है ये हमें नंबर ऑफ़ सेल्स के बारे में बताता है कि हमें कितनी नंबर ऑफ़ सेल्स बनानी है। सपोज डेट हमारे पास n की वैल्यू 2 है तो हमें यहाँ पर 4 सेल्स बनानी है। ठीक है, अगर n की वैल्यू 3 है तो हमें 8 सेल्स बनानी है और n की वैल्यू 4 है तो हमें 16 सेल्स बनानी है। अब सेल्स किस तरह हमें डिज़ाइन करनी है वो भी देख लेते हैं। अगर n की वैल्यू 2 है तो हमें 4 सेल्स बनानी है और वो कुछ इस तरह बनेंगी 1 2 3 4। ये हमारी 4 सेल्स कुछ इस तरह बनेंगी। अगर n की वैल्यू 3 है तो हमारी 8 सेल्स बनेंगी और वो कुछ इस तरह बनेंगी, 4 ऊपर होंगी एंड 4 नीचे होंगी। और यहाँ पर हमारे 3 वेरिएबल्स होंगे जिसमें हमारा a यहाँ पर होगा और b c हमारे यहाँ पर होंगे। अगर हमारे n की वैल्यू 4 है तो हमारी 16 सेल्स बनेंगी। किस तरह बनेंगी हमारी 16 सेल्स? कुछ इस तरह बनेंगी हमारी 16। देखिए 4 4 4 4, ये 16 सेल्स हैं और हमारा ए बी और सी डी हमारा कुछ इस तरह लिखा जाएगा। अब कुछ रूल्स हैं हमारे के मैप्स के, वो भी जान लीजिए। ऑलवेज गिव डैट वेरिएबल 1, द वैल्यूज़ विच आर नॉट गिवन विल रिप्रेजेंट इट बाय 0। अगर कोई वैल्यू हमें दी हुई है तो हम उसे 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे तब आपको ईजिली समझ में आएगा। अभी हम थोड़ी देर बाद में क्वेश्चन भी करेंगे, अभी पहले रूल समझ लेते हैं, फिर आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल से सारा समझ में आ जाएगा कि हमने रूल्स में क्या क्या कहा है। तो रूल में ये कहा है कि वेरिएबल अगर हमारा प्रेजेंट है तो हम उसको 1 देंगे, अगर वो नहीं है तो हम उसको 0 देंगे। ठीक है, ओवरलैपिंग इज़ अलाउड। यहाँ पर ओवरलैपिंग अलाउड है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओवरलैपिंग भी मैं आपको बाद में समझाऊंगी कि ओवरलैपिंग किस तरह अलाउ है। यहाँ पर ग्रुप कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड डायगनली, इट कंस्ट्रक्ट वर्टिकली एंड द हॉरिजॉन्टली। यहाँ पर कहा है कि हमें जो है ग्रुप्स जो बनाएंगे हम इसमें वो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, डायगनली कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, हम उनको वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। फोर्थ में कहा है ग्रुप शुड बी एज लार्जर एज पॉसिबल। ज़्यादा मतलब कि लार्जर हो तो ज़्यादा अच्छा है, हमारे ग्रुप को लार्जर हो, मतलब कि ऑक्टेट हो या क्वाड हो। अगर ऑक्टेट पहले बन रहा है तो हम ऑक्टेट ही पहले बनाएंगे। ठीक है, पेयर वाले बाद में बनाएंगे। ठीक है, एंड फिफ्थ पॉइंट में कहा है ग्रुप मस्ट फॉलो 2 की पावर एन सेल्स। 2 की पावर एन शेल वाले फॉर्मूले को ये फॉलो करना चाहिए ग्रुप। अब हम ग्रुप के टाइप्स देख लेते हैं, हमारे कितने तरह के हमारे ग्रुप होते हैं। देखिए, एक होता है हमारा पेयर ग्रुप, एक होता है क्वाड, एक होता है ऑक्टेट। पेयर मतलब अगर हमारे 2 बन रहे हैं, मतलब कि 2 शेल्स से अगर हमारा एक ग्रुप बन रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, पेयर ग्रुप। अगर हमारे 4 सेल से बन रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्वाड ग्रुप बोलेंगे। और ऑक्टेट में हमारे 8 सेल्स आएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसे थोड़ा समझ लेते हैं ग्रुप्स कैसे बनाने हैं। देखिए सपोज डेट मैंने हमें कुछ भी वैल्यू दी हुई थी कि अब हमें गिवन थी वैल्यू, हमने वहाँ पर 1 1 1 1 1 दे दिए और जो प्रेजेंट नहीं थे हमने उसको 0 दिया। अगर आपको ब्लैंक छोड़ना है तो ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं और 0 लिखना है तो लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 1 1 लिख दिए। तो हमें पेयर्स किस तरह बनाने हैं, 2 2 के पेयर्स बनाने हो। एक पेयर ये बना है, ठीक है, एक पेयर हमारा ये बना है। अब देखिए सेकंड ऑप्शन में क्या कहा था, हमारे सेकंड रूल क्या कहता था, ओवरलैपिंग इज़ अलाउड, कि ओवरलैपिंग अलाउ है। फर्स्ट में क्या कहा था कि जो भी हमारा प्रेजेंट होगा हम उसको 1 दे देंगे, जो नहीं होगा वो हम उसको 0 देंगे। तो पहला तो हमारा जो हमारा प्रेजेंट है हमने उसको 1 दे दिया और जो प्रेजेंट नहीं है हम उसको 0 दे देंगे। ठीक है, और देना चाहो भी दे दो वरना ब्लैंक छोड़ दो। फिर सेकंड कहा था कि ओवरलैपिंग इज़ अलाउड, ओवरलैपिंग अलाउ है। सपोज डेट कि हमारा एक पेयर ये बन रहा है, ठीक है, एक पेयर हमारा ये बन रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक पेयर भी तो बन रहा है ये वाला, तो हम ओवरलैप कर सकते हैं, दूसरे ग्रुप में घुस सकते हैं। मतलब कि इसका मतलब यह है कि हम ओवरलैपिंग करके एक ग्रुप और बना सकते हैं। तो एक ग्रुप ये बन गया, दूसरा ग्रुप ये बन गया और तीसरा ग्रुप हमारा पेयर का ये बन गया। तो ये ओवरलैप्ड ही तो हो गए एक दूसरे पर। ठीक है, और एक ग्रुप हमारा ये भी हम इस तरह भी बना सकते हैं ग्रुप, कॉर्नर कॉर्नर वाले भी।
इस तरह भी बना सकते हैं, ठीक है। तो एक पेयर हमारा वो एक पेयर में काउंट होगा, ये वाला और ये वाला एक पेयर में, और एक हमारा ये बन गया। तो टोटल कितने ग्रुप्स बन रहे हैं यहाँ पर, 1 2 3 और इन दोनों को मिलाकर 4 और इन दोनों को मिलाकर 5। तो टोटल हमारे 5 ग्रुप बन रहे हैं यहाँ पर पेयर ग्रुप में। अब क्वाड ग्रुप क्या है, देखिए क्वाड ग्रुप में सपोज डेट हमें 1 1 1 1 कुछ इस तरह हमने दे दिया अपना, ठीक है। 1 1 1 ज़रूरी नहीं है हर बार ऐसा ही हो, अलग अलग रहेगा अलग अलग क्वेश्चन में। तो हमारा इस तरह है। अब हमें क्वाड का ग्रुप बनाना है तो कुछ इस तरह बनेगा। क्वाड मतलब 4 का, पहले हमने 2 का बनाया था पेयर में, अब हम 4 का बनाएंगे। तो एक ग्रुप हमारा ये बन गया, ठीक है। ओवरलैपिंग अलाउ है तो एक ग्रुप हमारा ये भी बन गया। तो 2 ग्रुप तो ये हो गए, फर्स्ट 4 का, सेकंड ये हो गया, एंड थर्ड जो ग्रुप बनेगा वो हमारे कॉर्नर्स वालों को लेकर बनेगा। 1 2 3 एंड 4 इनको लेकर हमारा एक और बन जाएगा। तो टोटल यहाँ पर 3 क्वाड ग्रुप्स बन रहे हैं। अब ऑक्टेट में कैसे बनेंगे, देखिए ऑक्टेट में हमारा एक ग्रुप तो हमारा ये बन रहा है पूरा 8 का, 4 ऊपर 4 नीचे, तो पूरा 8 का बन रहा है। और एक बन रहा है हमारा मतलब कि इस तरह बन रहा है, हॉरिजॉन्टली बन रहा है, अप में और डाउन में। तो एक ये रहा और ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 2 ग्रुप्स बन रहे हैं, ऑक्ट 2 ग्रुप्स बन रहे हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं, ABCD प्लस AB बार C बार D बार प्लस, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, इसको हमें एक्सप्रेस करना है, इसको हमें के मैप से एक्सप्रेस करना है। देखिए तो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमारे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर हमारे 1 2 3 वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर हमारे 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, 4 में बनाएंगे, मतलब ये भी 4 होना चाहिए, यहाँ पर भी एक और होना चाहिए, यहाँ पर भी एक और होना चाहिए। तो हम जानते हैं 2 की पावर n हमारा फॉर्मूला होता है। तो हमारे कितने वेरिएबल्स है, 4, तो यहाँ पर हम 2 की पावर n कर देंगे, मतलब n है, n कितने हैं, 4 है, 1 2 3 4 है ना, 4 4 होने चाहिए। तो हमने 2 की पावर 4 कर दी, 16 सेल्स बनेंगे, मतलब हमारी 16 हमारे सेल्स बनेंगे। हमने इस तरह हमारे 16 सेल्स का हमारा इस तरह बनता है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे लिखा AB और यहाँ पर लिखा CD। अब यहाँ लिखेंगे A बार B बार और यहाँ पर C बार D बार। देखो कैसे लिखेंगे, A बार B बार, A बार B, फिर A बार, फिर A और B, फिर A और B बार, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर लिखेंगे C बार D बार, C बार D, CD और CD बार, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम बाद में फिल करेंगे, पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं। हमने ABCD ऐसे लिख दिया, ये वाली टर्म ऐसी लिख दी, और यहाँ पर AB बार C, और जहाँ पर हमारा एक नहीं है वहाँ पर हमने 1 लिख दिया। इसी तरह यहाँ पर एक नहीं है वहाँ पर हमने 1 लिख दिया और D आ गया, ठीक है। अब ABCD ये दोनों ऐसे लिख दिया। अब देखो 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, D प्लस, हम जानते हैं बुलियन अलजेब्रा से, देखो A प्लस A का बार 1 होता है, तो मैं 1 की जगह ये लिख सकती हूँ ना, बस वहाँ पे D लिख दूंगी। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 1 की जगह D प्लस D बार, ऐसे इस वाले 1 की जगह लिख दिया C प्लस C बार। अब ये टर्म ऐसी, ये टर्म ऐसी, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, A B बार C और D, A B बार C और D बार, ठीक है। फिर इसके अंदर कर देंगे A B C D बार, A B C बार D बार, ठीक है। इस तरह ये हमारे क्या बन गए, 4 4 के बन गए अब कंप्लीट। अब देखते हैं हम यहाँ पर, अब हम देते हैं यहाँ पर A बार B, पहले ABCD हमने इस तरह लिख रखा है, पहला है हमारा ABCD, तो ABCD को हमने क्या दे दिया, 1 दे दिया, देखो ये दे दिया, ABCD को 1 दे दिया। फिर नेक्स्ट है AB बार C बार D बार, तो ये हो गया हमारा A B बार और C बार D बार, एक ये हो गया, ठीक है, इस तरह देना है। फिर नेक्स्ट है AB बार C D, देखो A B बार ये है और C और D और देख लो ये रहा, तो एक हमारा ये हो गया, यहाँ पर 1 दे दिया, यहाँ पर 1 दे दिया, यहाँ पर 1 दे दिया, यहाँ पर 1 दे दिया। नेक्स्ट है हमारा A B बार C D बार, A B बार और C D बार, ये रहा A B बार C D बार, इसको भी 1 दे दिया, ठीक है। फिर हमने दिया A B C D बार, तो A B C D बार, एक ये आ गया, ठीक है। और फिर हमारा A B C बार D बार, तो A B C बार D बार ये आ गया। तो और जो एम्प्टी बचे हैं उनको हम क्या कर देंगे, 0 0 कर देंगे, क्योंकि और है नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो खाली बच गए उनको हम 0 0 कर देंगे। अब यहाँ पर हम ग्रुप बनाते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर ऑक्ट ग्रुप बन सकता है, नहीं बन सकता, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे क्वाड ग्रुप बन सकता है, बन सकता है। देखो एक क्वाड तो ये बन रहा, ठीक है, मतलब कि 4 का, और एक ये बन रहा है, ये इन दोनों को मिलाकर तो 2 क्वाड बन रहे हैं। तो फर्स्ट क्वाड प्लस सेकंड क्वाड, 2 क्वाड बन रहे हैं। पहला जो क्वाड है वो हमारा किससे मिलकर बन रहा है, हमें यहाँ पर देखना है कि फर्स्ट क्वाड में क्या कॉमन आ रहा है। देखो अगर हॉरिजॉन्टली देखें
तो सी कॉमन आ रहा है, इधर भी और इधर भी सी कॉमन आ रहा है, ठीक है। क्योंकि डी और डी बार है तो डी तो एक कॉमन आएगा नहीं, सी कॉमन आ रहा हो। और वर्टिकली देखें तो क्या कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है। तो फर्स्ट क्वाड का क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। अब सेकंड क्वाड में देखते हैं। सेकंड क्वाड ये है, इन दोनों को मिला के बन रहा है ये वाला और ये वाला मिलाकर। तो पहले हॉरिजॉन्टली देख लेते हैं क्या कॉमन आ रहा है, सी डी बार, मतलब डी बार कॉमन आ रहा है, ऊपर भी और इधर भी डी बार कॉमन आ रहा है, तो हमने डी बार लिख दिया। और वर्टिकली देखें तो ए कॉमन आ रहा है, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।